दादा गुरु के काशी वास होने के बाद में फिर मन खिन्न हो गया। कोई मार्गदर्शक नहीं था, कोई प्रेरणाएं देने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। तो खूब हम रोते रहते थे। मित्रों, आइए जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार के पंडित जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जीवन परिचय। मित्रों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कौन है? मित्रों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम गढ़ा के पीठाधीश महाराज हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार के संचालक हैं। वह एक सिद्ध और ज्ञानी पुरुष हैं जो कि बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं। राम कथा और भागवत कथा के महान ज्ञाता हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास बालाजी की दुर्लभ और अनोखी सिद्धियां हैं। मित्रों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक ज्ञानी एवं निपुण ब्राह्मण हैं और भक्तों का मानना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को हनुमान जी का वरदान प्राप्त है। मित्रों, आशा करते हैं कि अब आपको पता चल गया होगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कौन है। मित्रों, आइए जानते हैं इनके बारे में। मित्रों, इनका नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को हुआ है। इनका जन्म स्थान गढ़ा छतरपुर है। इनकी आयु 26 वर्ष। इनकी जाति ब्राह्मण। मित्रों, इनकी राशि धनु राशि है। निवास स्थान गढ़ा छतरपुर और इनकी शिक्षा BA पास। मित्रों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म एक छोटे और गरीब ब्राह्मण कुल में हुआ था। मित्रों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के गांव का नाम गढ़ा है। वो बचपन से ही अपने गांव में गढ़ा में व्यतीत करते थे। वो बचपन से ही बहुत धीर और दयालु और करुणामय थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की उम्र 26 साल है और 26 साल की उम्र में ही श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बहुत नाम बना लिया है। जन्म से ही श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मानव सेवा करने के इच्छुक थे। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पूरा परिवार ब्राह्मण कुल से नाता रखता था। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का परिवार बहुत गरीब था। महाराज कई बार इसका जिक्र दरबार में भी करते हैं। 12 वर्ष की अवस्था में जब उस वक्त हमारा जीवन क्लेशमय, अति से ज़्यादा गंभीरमय, अति से ज़्यादा कठिनाइयों में घिरा रहता था, तो दक्षिणा की खोज में, पैसों की चाह में कि हम भी अच्छा भोजन पावें, अच्छे वस्त्र पहने और भगवत कृपा को प्राप्त करें, तो दादा गुरु ने हमें सहारा दिया और कहा, इस संसार में शिवा परमात्मा के तुम्हें कोई आगे नहीं ले जा सकता। जब वो छोटे थे तब उनके परिवार की स्थिति ज़्यादा खराब थी, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। हम ब्राह्मण कुल में थे, इसलिए हमें भिक्षा मांगकर अपने घर का पालन पोषण करना पड़ता था। मित्रों, आइए जानते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के फैमिली के बारे में। मित्रों, इनके पिताजी का नाम है श्री राम कृपाल गर्ग। इनकी माता का नाम है श्रीमती सरोज गर्ग और इनके दादाजी का नाम है श्री भगवान दास गर्ग। मित्रों, महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने 9 साल की उम्र में ही बालाजी सरकार की सेवा करना शुरू कर दिया। उनसे पहले उनके दादाजी बालाजी सरकार का दरबार चलाया करते थे। महाराज अपने दादाजी के साथ रामायण और भागवत गीता का पाठ किया करते थे और धीरे धीरे वो 12 साल की उम्र में हनुमान जी की कृपा से भागवत गीता का प्रवचन देने लगे और वही बालाजी के दरबार में साधना भी किया करते थे। इसी साधना पर उनका ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उनको अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई और वे सभी सिद्धियों से कष्ट दूर करने लगे। फिर स्वप्न में हमारे जीवन में बदलाव स्वप्न से हुआ। फिर अचानक से स्वप्न में ऐसी प्रेरणाएं प्रारंभ हुई कि अगर आगे बढ़ना है तो साधना मार्ग को तेज करो। साधना मार्ग कौन सा लें, क्या साधना करें, किसकी साधना करें, कैसे करें, इन सबसे अनभिज्ञ थे। तो स्वप्न में जो प्रेरणाएं बागेश्वर बालाजी की लगी, आप अज्ञातवास साधना करो। अज्ञातवास साधना से ही संसार की कठिनाइयों को पार करके आप लोगों के जीवन में एक ऊर्जा, एक प्रकाश प्रकाशित कर सकते हो। इस भावना का मन में 2-3 बार स्वप्न, एक आध बार का स्वप्न हमारे मन में लगा कि मन की कोई तरंग होगी, मन का कोई भाव होगा, भ्रम होगा। माता जी को हमने बताया, पिताजी को भी बताया। पिताजी हमारे फिर काम थोड़ा देखने लगे थे, पूर्णतया स्वस्थ थे, काम धाम भी देखने लगे। तो माता पिताजी ने कहा कुछ नहीं, स्वप्न है, आते रहते हैं, उनको हृदय में नहीं लेना चाहिए।
हमने कहा, फिर लगातार दूसरी बार आया, अज्ञातवास करो। फिर तीसरी बार आया, अज्ञातवास करो। अब वो अज्ञातवास से हम अनभिज्ञ थे। अज्ञातवास है क्या? खोज की तो पांडवों का अज्ञातवास हमने पढ़ा। पांडवों ने अज्ञातवास की साधना की, अज्ञातवास घूमे, अज्ञातवास से ही उन्होंने जो है महाभारत जैसे समर्पण विजय प्राप्त की। हम समझ गए ये प्रेरणा यहाँ है। बौद्धिक बल दादा गुरु के कारण जो है थोड़ी मोड़ी उनकी कृपा प्रसाद से बुद्धि खुली थी, तो हम समझ गए कि इस अज्ञातवास की साधना से संसार रूपी महाभारत से हम जीत तो नहीं सकते, पर महाभारत में खड़े होने लायक शायद ये अज्ञातवास बना सकता है। उसी अज्ञातवास के बीच में हमें अपने पूज्य सदगुरु भगवान, जो हमारे वंशीय गुरु थे, जिनके ऊपर दादा के ऊपर भी कृपा थी, जिन गुरु की सदगुरु सन्यासी बाबा, उनकी प्रेरणाएं, अब उसे एक दृष्टि से प्रत्यक्षीकरण, एक दृष्टि से उनका अनुभव, एक दृष्टि से उनका साक्षात्कार, एक दृष्टि से उनके प्रति चरणों में हमारी प्रीति और उनका अभय आशीर्वाद हम पर उसी अज्ञातवास में भया। भगवत कृपा हुई, गुरु कृपा से फिर उन्होंने अनवरत प्रेरणाएं दी। अब आप घर जाइए, ऐसा ऐसा कार्य आगे का करिए। तो बस पूज्य सदगुरु सन्यासी बाबा के चरणों की धूल को लेकर के हम वापस आए। गांव भर में खूब स्वागत भया, खूब सब प्रसन्न भये, माँ भी हमारी प्रसन्न भई, और धीरे धीरे दरबार की यात्रा जहाँ से छोड़ कर गए थे वहाँ से चालू हुई। और आज संसार रूपी महाभारत के समर में संसार के कष्टों को मिटा तो नहीं पाते हैं, पर उनके कष्टों को समझ करके उन्हें ढांढस बंधाते हैं। और गुरु का नाम लेकर के सदगुरु सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की साधना, जो अज्ञातवास के मध्य में गुरु ने हमें प्रेरणा में दी, उस साधना का सिमरन करके, बालाजी का नाम लेकर के उनके दुखों को ढांढस बंधा करके उन्हें मार्गदर्शन देने का कार्य करें। फिर तो बागेश्वर धाम सरकार में आप जैसे ही पहुंचते हैं, आपके ऊपर जो भी साया होता है वो अपने आप ही उतर जाता है। महाराज धाम पर आए हर व्यक्ति के मन की बात जान लेते हैं और उनके दुखों को दूर करने का उपाय भी बता देते हैं। महाराज जी की कृपा से धाम में हर दिन भंडारा चालू रहता है। महाराज जी का मानना है कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे। वे तो बागेश्वर धाम आने वाले सभी लोग ये चमत्कार देखकर दंग रह जाते हैं। महाराज जी से मिलने के लिए आपको अर्जी देनी पड़ती है। आप बागेश्वर धाम पर जाकर टोकन भी ले सकते हैं। ये पूर्णतया गलत है हमारे लिए। गुरु भगवान हो सकते हैं, वो उनकी अपनी मान्यता है, पर इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता है। पुरुष बन सकता है, महापुरुष बन सकता है, सिद्ध बन सकता है, ज्यादा निपुणता आने के बाद गुरु बन सकता है, परंतु कभी भगवान नहीं बन सकता। तो अगर आप अपने परिवार के साथ बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर में जाना होगा। उसके बाद वहां से 35 किलोमीटर की दूरी पर खजुराहो रोड, पन्ना रोड पर एक गंज नाम का एक छोटा कस्बा स्थित है। वहां से लगभग आपको 3 किलोमीटर दूर एक गांव में जाना होगा, जिसका नाम है गढ़ा गांव। वहां पर आपको श्री हनुमान जी महाराज बालाजी के दर्शन होंगे और यहीं पर आचार्य गुरुदेव श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। बालाजी की सेवा में बचपन के 8-9 वर्ष से ही हमारी प्रारंभिक रही। 12 से 13 वर्ष की अवस्था में जब हम पहुंच गए तो उस वक्त हमारे अनुभव बढ़ने लगे थे। पूज्य दादा गुरु हमें कुछ विशेष विधियों के द्वारा हमें सजोने लगे थे, संभालने लगे थे। वो कहते हैं कि गुरु जो है बाहें पकड़ता है, गुरु बाहें पकड़ करके परमात्मा के चरणों में रख देता है। तो हमारे गुरुदेव ने, दादा गुरु ने, पूज्य दादा गुरु ने हमारी बाहें को पकड़ करके बागेश्वर महादेव, बागेश्वर बालाजी के चरणों में रख दिया। तो आइए जानते हैं बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी कैसे लगाएं। घर पर आपको एक लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध के रखना है, 5 लौंग रखनी है। जो आपका मनोरथ है उस मनोरथ को यानी मनोकामना को 3 बार बोलना है। ध्यान से सुने। एक लाल रंग का कपड़ा रखना, एक नारियल रखना, 5 लौंगें बांधनी है। मनोरथ को आपको बोलना है, 3 बार बोलना है। और इसके बाद नारियल बांध करके पूजा मंदिर में रख देना है। अगर आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी तो सपने में लगातार 2 दिन बंदर दिखाई देंगे। एक दिन नहीं, एक दिन तो भ्रम हो सकता है। इसलिए लगातार किसी भी सदस्य को अर्जी की स्वीकारता पर ये प्रत्यक्ष प्रमाण बालाजी की तरंग भावना से मिलती है। बालाजी की कृपा धीरेन्द्र कृष्ण महाराज से मिलने से नहीं होती है। बालाजी की कृपा बागेश्वर धाम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की।
बहुत लोगों की जिज्ञासाएं, प्रश्न आते हैं, यूट्यूब पर कमेंट्स आते हैं, फॉर्म भी आते हैं। बहुत से लोग जानना चाहते हैं बागेश्वर धाम सरकार कहाँ स्थित है। तो बागेश्वर धाम सरकार का पता है छतरपुर जिले में ये स्थित है। ग्रामगंज से 5 किलोमीटर अंदर गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम सरकार सिद्धपीठ है। छतरपुर पन्ना नेशनल हाईवे रोड पर है। 2 रेलवे स्टेशन है नजदीकी। छतरपुर में रेलवे स्टेशन है, खजुराहो में रेलवे स्टेशन है। खजुराहो से महज 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। छतरपुर से महज 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गंज से 5 किलोमीटर अंदर बागेश्वर धाम आश्रम है। पन्ना नेशनल हाईवे पर स्थित है। बागेश्वर धाम हाईवे से 5 किलोमीटर अंदर स्थित है बागेश्वर धाम सिद्धपीठ। बागेश्वर धाम सरकार का संपर्क सूत्र है 8120592371। ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा, ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा। संगे बेराजे सन्यासी बाबा, संगे बेराजे सन्यासी बाबा। हमें दे दो दया को दान, बागेश्वर गढ़ के हनुमान। खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान। खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तुम्हारी महिमा तो जाने जहान, बागेश्वर गढ़ के हनुमान। खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान। खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गढ़ के हनुमान। बागेश्वर गढ़ के हनुमान, बागेश्वर गढ़